विजयपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बाजार बंद हैं। दुकानदारों ने सुनवई रोड इलाके में अपनी दुकानें बंद रखी हैं। बाजार में उत्पात के डर से उत्पात होगा, हंगामा होगा, उपद्रव होगा, इसके डर से दुकानें बंद रखी गई हैं। कल से ही दुकानदारों ने जैसे ही नतीजे निर्णायक हुए तब से ये दुकानें बंद कर दी गई थीं। यानी देर शाम से दहशत के चलते बाजार बंद होने शुरू हो गए। यह है कानून व्यवस्था पर भरोसा। और एक बड़ा अपडेट कि इस दहशत के पीछे एक वजह और भी है। शाम में, रात में, देर शाम में लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। और यही वजह है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद आज बाजार में पूरी तरह सन्नाटा। यह तो होना ही था। क्या इसमें नया है? चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जब हिंसा नहीं रोकी जा सकती, किस दम पर, किस भरोसे की बुनियाद पर दुकानदार अपनी जिंदगी लुटवाने चला आए? जिस डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में कॉलर पकड़कर कहा जाए कि हारे या जीते तुम तो मरोगे, वहां कैसे दुकानें खोली जाएं? जिस जमहूरियत में आरोप लग जाए कि बूथ के बूथ, गांव के गांव वोट नहीं देने जा पा रहे, किस भरोसे की बुनियाद पर दुकान खोली जाए? और यही वजह है कि आज लगभग पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्पात के डर से दुकानें बंद हैं, उपद्रव के डर से, हंगामे के डर से, लूटपाट के डर से, गुंडागर्दी के डर से। यह है कानून का इकबाल। वर्दी वाले जिम्मेदार भी देखें और सक्षम निर्वाचन अधिकारी भी देखें। श्योपुर की ये तस्वीरें, जहां सुनवई रोड पर दुकानें बंद कर दी गईं। सहयोगी दीपक दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा दीपक के पास आपको लिए चलेंगे। दीपक, बाजार बंद, इतना कमजोर भरोसा कानून व्यवस्था पर। दीपक जी बिल्कुल, जहां तक कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव के दौरान कानून की धज्जियां लगातार उड़ी थीं। लगातार हमने खबरें भी दिखाई थी किस तरह से आगजनी की घटना हुई, किस तरह से गोलीबारी हुई, लेकिन आरोपी कहां हैं? पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर, उनके नाम तक उजागर नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था जिले में करें तो लचर है। और इसी के चलते लगातार लोगों में जो भय है वो व्याप्त होता जा रहा है, क्योंकि मतगणना के बाद अचानक से बाजार की जो दुकानें हैं अचानक से बंद हो गई और उसके बाद से लोग दुकानों के आसपास भी नजर नहीं आए। तो हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि कानून पर भरोसा नहीं है शायद लोगों को। शायद इसी वजह से वो अपनी दुकानों का शटर डाउन करके पहले से ही उपद्रव होने की डर से, आशंका से वो बाजारों को बंद कर गए, अपनी दुकानों को बंद कर गए। जबकि ऐसा होता नहीं है। सुबह 8 बजे से ही विजयपुर का बाजार खुल जाता है और आज 10 बजे तक दुकानें नहीं खोली गई। अभी भी शायद वही हालात विजयपुर में होंगे। आगे भी हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहेंगे किस तरह के हालात है, लोग कब दुकानें खोलेंगे, क्योंकि कई गांवों में इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। विजयपुर इलाके के ही एक गांव में रात को 4 अलग अलग लोगों को पीटा गया, एक गुमटी को तोड़ दिया गया और एक घर पर पथराव भी किया गया है। तो इसे लेकर के पुलिस चुप्पी साधे हुई है। पुलिस कह रही है कि फरियादी जब थाने तक आएंगे तब उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस और ध्यान नहीं देती। शायद इसी वजह से लोगों का जो भरोसा है वो पुलिस को लेकर के कमजोर है। जी वाह, तो कानून के लंबे हाथ इंतजार कर रहे हैं। कितना छोटा हो गया कानून का रसूख कि वो इंतजार कर रहा है कि कोई फरियादी आए। गजब काहिली है।
लगातार दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। इन सब के बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। कल देर रात जिसका जिक्र अभी दीपक कर रहे थे, जो लूटपाट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और वर्दी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, फरियाद करे, गिड़गिड़ाए, लूट की दास्तान बताए। दो तस्वीरें देख लीजिए, कल रात की करतूत और उसका नतीजा। दो तस्वीरों में पूरा माहौल समझ लीजिए। कानून व्यवस्था एक तस्वीर में और उसका आफ्टर इफेक्ट दूसरी तस्वीर में। देर रात जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए, उसके बाद आज बाजार बंद हैं। और अब खबर मुरैना से, जहां छौंदा टोल प्लाजा पर ट्रैक्टर टोल टैक्स कटवा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने कार के पीछे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मारी। ट्रक और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल। बहुत कठिन ये एक्सीडेंट हुआ है। ये इसका सीसीटीवी फुटेज। कार पर आकर ट्रैक्टर टकरा जा रहा है। ट्रक बोलने के लिए पूरी माफी मैं चाह रहा हूं आपसे। जो घायल हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। छौंदा टोल प्लाजा की पूरी घटना है। टोल टैक्स पर पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी। खबर बड़वानी से, जहां कलयुगी पिता की करतूत सामने आई। इसने दो मासूम बच्चों की हत्या की, इसके बाद पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की है। पत्नी से आरोपी का विवाद हुआ था। विवाद इस कदर भयंकर हो गया, दो मासूम बच्चों की इसने हत्या की, पत्नी पर जानलेवा हमला किया। पत्नी की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया। हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश भी की है। सीधा बड़वानी लिए चलेंगे। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बहुत शॉर्ट में क्या अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके का विवाद सामने आया है उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पारिवारिक विवाद कितना बड़ा रूप ले सकता है और इस कंडीशन में पहुंच सकता है कि एक पति जो है अपने मासूम बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं कर रहा है। और यही एक कारण रहा है कि दोनों मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से उसने वार करके और मौत के घाट उतारा। उसके बाद पत्नी के ऊपर भी उसने कुल्हाड़ी से हमला किया और जब देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो उसने अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि अभी फिलहाल दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है और अभी जो पत्नी है उसकी जो स्थिति है वो ठीक बताई जा रही है। धुलिया में, जो महाराष्ट्र का धुलिया है, वहाँ पर फिलहाल वो भर्ती है और जो युवक है उसका उपचार अभी सेंधवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। धन्यवाद पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पंकज शुक्ला विस्तार से जानकारी दे रहे थे। स्थिति में सुधार है। और अब सर्वे पर सवाल, संभल में हो गया बवाल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया, आग भी लगा दी। आगजनी की घटना सामने आई है। मस्जिद में सर्वे के दौरान पथराव हुआ। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई अराजक तत्व पकड़े गए हैं। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे हो रहा है। इससे पहले 19 नवंबर को भी सर्वे हुआ था। आखिरकार तकरीबन 2.5 घंटे तक एएसआई की टीम ने सर्वे किया और इसके बाद टीम सुरक्षित बाहर निकल गई है। लेकिन बवाल जमकर हुआ, पत्थर चले हैं, आग लगा दी गई है, कई लोग पकड़े भी गए हैं। मस्जिद की जगह मंदिर का दावा, हरिहर मंदिर का दावा नियंत्रित करने के लिए खुद जो डीआईजी रेंज मुरादाबाद है मुनिराज, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सीधे संभल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग इस मामले में हालात को काबू में करने का दावा किया जा रहा है। इन सबके बीच सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट संभल से? हालात तनावपूर्ण लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट?
जी देखिए, पूरा मामला ही संभल के जामा मस्जिद इलाके का है, जहां 19 तारीख को यहां जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है। मुस्लिम पक्ष को बाबर द्वारा 1529 में बनवाई मस्जिद बताता है, वहीं हिंदू पक्ष पर हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। वकील विष्णु शंकर जैन ने यहाँ की अदालत में, संभल की जिला अदालत में एक वायद दायर किया था, जिसमें उसके सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार 19 तारीख को ये सर्वे हुआ था, करीब 2 घंटे सर्वे चला। वहीं आज सुबह करीब 8 बजे सर्वे शुरू हुआ है, करीब घंटे पर सर्वे चल पाया। उसके बाद में नारेबाजी बवाल शुरू मस्जिद के बाहर शुरू हो गया है। उसके बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला है, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है, आगजनी की है, कई पुलिसकर्मियों की कारों में आग लगी है। एसपी का कहना है कि चुन चुन के पुलिसकर्मियों की, जिस पर पुलिस लगा हुआ था, उन गाड़ियों को आग लगाई गई है। कई पुलिसकर्मी घायल हैं, तो मौके पर भारी तादाद में पुलिस ने फिर स्थिति नियंत्रण में करने के लिए टीयर गैस का उपयोग किया है, फायरिंग हुई है। तो हालात यहाँ पर वर्तमान समय तो सामान्य है, मगर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। डीआईजी मौके पर पहुंच गए हैं, वहीं कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शहर का पूरा बाजार बंद है। देखिए, हमारे पीछे गाड़ियां देख रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ियां हैं, और पथराव के बाद में जो पुलिस ड्यूटियां वहां से हट गई थी, उनको दोबारा से लगाया गया है। तो पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। वहीं एसपी ने पूरे घटनाक्रम पर कठोर कार्रवाई की बात की है। उकसाने, खासकर जिन लोगों ने भीड़ को उकसाया, उनके खिलाफ एनएसए जैसी कार्रवाई की भी बात कही है। ये बड़ा डाउट होता है, सुबह का वक्त हो और अचानक से 500 से 1000 की भीड़ इकट्ठा हो जाए, ये सब तो सोचा समझा सा लगता है। सुनील, हाँ, इसके पीछे बिल्कुल पुलिस का कहना यही है, पुलिस का यही मानना है कि लोगों को उकसाया जा रहा था, लोगों को उकसाया गया है, भीड़ बुलाई गई है, उसके बाद में ये बवाल बढ़ा है। हालांकि 19 तारीख को भी हल्का फुल्का नारेबाजी मस्जिद के आसपास हुई थी, उसके बाद सर्वे निपट गया था, मगर आज बड़ा बवाल हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुनील। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी सुनील के जरिए संभल में किस तरह की स्थितियां हैं, संभल रही है कि नहीं संभल रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक से एक भीड़ आती है। सुबह के वक्त ये सर्वे चूंकि शुरू हो गया था, भीड़ आती है, बहस चल रही होती है, और उसी दौरान पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, आतिशबाजी, पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं और आग लगा दी जाती है। इधर सिंगरौली में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा कर दिया। बैढ़न जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर इस महिलाओं ने एक दूसरे को बाल पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मारपीट की है। बीच में मौजूद वहां पर फिर लोग पहुंचे और बीच बचाव इनके बीच किया गया, लेकिन तब तक ये पूरा तमाशा बन चुका था। किसी ने इसे अपने मोबाइल कैमरे पर भी रिकॉर्ड कर लिया। सिंगरौली बस स्टैंड का ये पूरा मामला है, 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। और अब तेज रफ्तार खबरें। मन की बात में पीएम मोदी ने की इंदौर की तारीफ, एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया जिक्र। जांजगीर चांपा में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग, बुजुर्ग महिला की मौत। मुरैना में छौंदा टोल प्लाजा पर हादसा, ट्रैक्टर ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। सिंगरौली के बस स्टैंड चौपाटी में 2 महिलाओं ने किया जमकर हंगामा, बाल पकड़कर की मारपीट। ग्वालियर में 9वीं के छात्र को बस ने कुचला, 15 फीट तक घसीटते ले गई बस, इलाज के दौरान छात्र की मौत। बलौदाबाजार में ज्वेलर्स व्यापारी की दुकान में चोरी, बदमाश चांदी के जेवरात और नकदी लेकर हो गए फरार। ग्वालियर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, 100 करोड़ की सरकारी जमीन करवाई गई मुक्त, श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की है जमीन। रायपुर में पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस, हिस्ट्री शीटर गौस खान का निकाला जुलूस। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का चौथा दिन, पदयात्रा नौगांव से शुरू होकर पहुंची देवरी बांध। पेंड्रा में गांव में बने अस्पताल में लगा ताला, अस्पताल नहीं खुलने से ग्रामीण परेशान। खंडवा इंदौर रोड पर सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत।
टीकमगढ़ में घर में घुस गया लकड़बग्घा, ग्रामीणों ने कमरे में किया बंद, वन विभाग को रेस्क्यू के लिए दी गई सूचना। भोपाल में अस्पताल प्रबंधन पर बदसलूकी के आरोप, इलाज की जानकारी मांगने पर की गई बदसलूकी। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे कैलाश मकवाना, न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर, सरकार ने जारी किया आदेश। राज्य पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों का ट्रांसफर, डीएसपी और प्रभारी डीएसपी को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। खंडवा में सजा सुनते ही कोर्ट से भाग गया आरोपी, रेप के मामले में हुई थी 20 साल की सजा। भोपाल में पुलिस ने फर्जी महिला एएसपी को पकड़ा, इंदौर से खरीदी थी वर्दी। गैंगस्टर यासीन मलिक गिरफ्तार, पिस्तौल से गोली चलाते वीडियो हुआ था वायरल। धमतरी में सहायक आरक्षक पर चाकू से हमला, बदमाशों ने सहायक आरक्षक पर किया हमला। बीजापुर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में हितग्राहियों की राशि गबन करने वाला गिरफ्तार, कई महीने से चल रहा था फरार। अंबिकापुर में व्यापारी से 1 लाख की ठगी, पिकअप गिरवी रखने का झांसा देकर ठगी। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 3 अरेस्ट, अन्य की तलाश जारी। रायपुर जशपुर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, काशी स्पाइन हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण। बलौदाबाजार में सीबीआई ने डाक विभाग के 2 घूसखोर अफसरों को किया गिरफ्तार, 37,000 के लिए रहे थे रिश्वत। दुर्ग में शातिर बदमाशों को छिपाकर रखने वाला अरेस्ट, बदमाश अमित जोश की मदद करने वाला गिरफ्तार। दुर्ग में युवक से ऑनलाइन 78,000 रुपए की ठगी, बिटकॉइन गूगल रिव्यू का झांसा देकर ठगी। कटनी में कोदो की रोटी खाने से परिवार के 13 लोग बीमार, 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। श्योपुर में दुकानदारों ने बंद की दुकान, विजयपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद बाजार बंद, उत्पाद के डर से बंद है बाजार। खंडवा में वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, घायल युवक की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत। महापौर निधि में करप्शन पर गरमाई राजनीति, जगदलपुर में सड़क पर उतरी महापौर, कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर में गाड़ी के नंबर प्लेट बदलने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चालान से बचने के लिए बदल लिया था गाड़ी का नंबर। जांजगीर चांपा में युवक से लाखों की ठगी, नौकरी के नाम पर ठगे 4.5 लाख। विजयपुर में उपचुनाव के बाद गांव में घुसे 7 से 8 बदमाश, दुकानों से लूटा सामान, कई लोगों से की मारपीट। अनूपपुर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर शिकंजा, 2 चेन माउंटेन मशीन जब्त। दुर्ग में घूस लेते हुए पुलिस वाला गिरफ्तार, छात्र से मामला सेटलमेंट के लिए मांग रहा था घूस। छतरपुर में दबंगों ने परिवार पर किया हमला, लाठी डंडे से जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विदिशा में कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए किया सद्बुद्धि यज्ञ। खंडवा में रेलवे ट्रैक पर मिला मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का शव, ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड की आशंका। सतना में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल, अस्पताल में भर्ती। देवास में पुरानी रंजिश में 2 युवक भिड़े, एक ने दूसरे पर चाकू से किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी। खरगोन में लंबे समय से फरार शराब तस्कर को पुलिस ने पकड़ा, 30,000 का था इनाम। कटनी में चिटफंड कंपनी का मुख्य सरगना चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई लोगों को लगाया था चूना। इंदौर में सामूहिक विवाह में हाई वोल्टेज ड्रामा, दूल्हे ने दुल्हन के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड को पीटा। शाजापुर के ग्रामीण इलाके में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पिछले 3 माह से ऑक्सीजन प्लांट बंद, मरीज हो रहे परेशान। बलरामपुर के मरमा गांव में खेत में मिला नवजात का शव, शिनाख्त न होने पर पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। संभल में जामा मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान जबरदस्त बवाल और आगजनी, सुरक्षा बलों पर किया गया पथराव। संभल में पथराव और आगजनी के दौरान बिखरे नजर आई हजारों चप्पलें, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। पत्थरबाजों को समझाते नजर आए पुलिस वाले, पत्थरबाजी न करने की अपील करते रहे ऑफिसर। संभल में पत्थरबाजों को पुलिस ने पकड़ा, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। मथुरा में बिन माता पिता की बेटी की हेलीकॉप्टर से हुई विदाई, पानी गांव में पहली बार उतरा हेलीकॉप्टर, देखने वालों की लगी भीड़। एटा में अर्धनग्न होकर युवक ने बीच रोड पर लेट कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले पत्नी से मारपीट, फिर रोड पर ड्रामा।
हाथरस में मृत बंदरों की आत्मा की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू संगठनों ने किया आयोजन। एफसीआई गोदाम में 145 बंदरों की हुई थी मौत। कौशाम्बी में तेज रफ्तार टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार एक शख्स की मौत, बच्चे समेत 10 घायल। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद में सीएनजी से भरे टैंकर में लगी आग, मची अफरा तफरी। कौशाम्बी के विकास भवन में लगी भीषण आग, मंझनपुर विकास भवन का मामला। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर खाक, आग पर काबू। अमरोहा के गजराला कोतवाली इलाके में शॉर्ट सर्किट से जैकेट की फैक्ट्री में लग गई आग, 25 लाख का नुकसान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर में चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उन्होंने जिक्र किया। ये कहा कि अभियान दूसरे देशों तक फैल चुका है। गुयाना में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। आपको बता दें, इंदौर में 14 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पौधा रोपा था। एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।